स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे जिसके लेखक श्याम चरण दुबे जी हैं। इस पाठ में बच्चों लेखक हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। उपभोक्तावाद का मतलब क्या है? सबसे पहले तो कि चीजों को उपभोग करना, मतलब हम जरूरत से ज्यादा इच्छाओं के बल पर चीजों को खरीदते रहते हैं, वस्तुओं को खरीदते रहते हैं कि हम जरूरत के लिए नहीं कि इतना हमें जरूरत है तो हम उतना ही खरीदें, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदते हैं अपनी इच्छाओं के कारण, ठीक है, दिखावे के लिए। तो इस पाठ में लेखक हमें यही बता रहे हैं कि आज हम सब बाजार की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, इसलिए हम जो विज्ञापन है, विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट, उसके कारण हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और उनकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते, मतलब उनकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते कि उस वस्तु में कितने गुण हैं या नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। और हम विज्ञापन में जैसा दिखा दिया जाता है कि चीज ऐसी है वैसी है, बस हम उसकी ओर आकर्षित होकर और चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि जो संपन्न वर्ग है, कि जिनके पास सब कुछ है, पैसे वाले लोग हैं, अमीर वर्ग है, वो तो ऐसी जीवन शैली को अपना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं दिखावे के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जो सामान्य जन है, साधारण लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो भी ललचाई निगाहों से इन चीजों को देखते हैं, क्योंकि ये दिखावे के चक्कर में उनका भी मन करता है कि हम भी ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें। तो इस पाठ में लेखक हमें इसी बारे में बता रहे हैं कि आज हम किस प्रकार से बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हम जरूरत से ज्यादा चीजों को खरीद रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब सब कुछ बदलता जा रहा है और एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व मतलब दबदबा, कि हम उस नई जीवन शैली क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना दिखावे के लिए, ठीक है। तो हम ऐसी जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं और हम उसके कंट्रोल में आते जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों, कि हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, जरूरत के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए, दिखावे के लिए, ठीक है। और इस वजह से उत्पादन बढ़ता जा रहा है। और उत्पादन कैसी वस्तुओं का बढ़ रहा है? जो हमें कैसा सुख दे रही है? मानसिक सुख दे रही है, ठीक है। सुख का भी अर्थ बदल रहा है, ठीक है। सुख हमें मानसिक चाहिए, कि ये नहीं कि जरूरत का, लेकिन नहीं, हमें मानसिक सुख चाहिए जो हमारे मन को सुख दे, कि ये चीजें, हाँ भाई, हमारा इससे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ठीक है, हमारे मन को खुशी मिल रही है, हम ऐसी चीजों को खरीदना चाहते हैं और उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जरूरत की और काम की चीजों का उत्पादन कम, बल्कि दिखावे की वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। अब सुख की व्यवस्था जो है वो बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हो क्या रहा है? उत्पादन बढ़ता जा रहा है और हम जाने अनजाने एक नए माहौल में ढलते जा रहे हैं। हमारा चरित्र भी बदल रहा है, साथ ही साथ हमारा मन और इच्छाएं बदल रही हैं, हमारा चरित्र भी बदल रहा है। हम अलग तरीके का पहनावा, खान पान, ये सब अपना रहे हैं, अलग संस्कृति को अपना रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है। आज हम जरूरत के लिए नहीं, हम दिखावे की चीजों का उपयोग करना चाहते हैं और उत्पादन भी वैसा ही हो रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार आज भरा हुआ है और ऐसी ही चीजें हैं मार्केट में, बाजार में, जो हमारे मन को लुभा रही हैं, ठीक है। विलासिता की वस्तुएं जो मतलब आनंद और आराम से भरी हुई हों, ठीक है, जरूरत से नहीं। जैसे हमारे पास अगर साइकिल है तो हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो हमें गाड़ी चाहिए, अगर गाड़ी है तो हमें और अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहिए।
नई ब्रांड की महंगी से महंगी चाहिए, ठीक है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हों। तो इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती। तो इन्हीं वस्तुओं को विलासिता की वस्तुएं कहते हैं, और आज बाजार विलासिता की सामग्रियों से ही भरा पड़ा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण लेखक ने इस पाठ में हमें दिए हैं, कि जैसे कि लेखक ने एक उदाहरण दिया है टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट भी आज बाजार में अनेकों प्रकार के आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले दातुन करते थे, जिसकी वजह से ना ही तो दांतों में कीड़ा लगता था और ना ही उसका हमें कोई कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन आज दातुन का इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं। बहुत ही कम जगहें हैं गांव देहात में जहाँ पे लोग दातुन इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना तो आज टूथपेस्ट, वो भी अलग अलग तरीके के, और जिसमें विज्ञापनों में अलग अलग हमें प्रलोभन दिए जाते हैं। कहते हैं कि किसी से बोलते हैं कि ये नीम और बबूल के गुणों से भरपूर है, कोई बोलेंगे कि ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, ठीक है। इस तरीके से कोई कहेगा दांतों को चमकाता है। तो अलग अलग तरीके के विज्ञापन अलग अलग टूथपेस्ट के लिए चलाए गए हैं, और हम उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए अब, ठीक है ना। और टूथब्रश जो है वो भी अलग अलग रंग का, अलग अलग आकार का आ रहा है बाजार में, ठीक है। और अब हमें चीजें कैसी चाहिए, जो कि बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड की हों। हम ऐसी ही वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, साधारण वस्तुओं को नहीं खरीदते, भले ही वह बहुत काम की हो, गुणकारी हो, ठीक है, अधिक गुणवत्ता वाली हो, लेकिन हम कैसी वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, जो बहुविज्ञापित हो, मतलब जिसके विज्ञापन बहुत ज्यादा से ज्यादा आते हों, और जिसकी ब्रांड बहुत कीमती हो। ऐसी वस्तुओं को हम खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सौंदर्य को बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे कि साबुन। साबुन में भी बहुत बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आ रही हैं। किसी में कहते हैं कि ये थोड़ी खुशबू देती है, कोई है कि जो ज्यादा खुशबू देती है, ठीक है। और इसी तरीके से किसी के लिए बोलते हैं कि शरीर को तरोताजा रखती है पूरा दिन। किसी साबुन के विज्ञापन के लिए आता है कि यह पसीने को रोकती है, कोई जम से रक्षा करती है। कहने का तात्पर्य अलग अलग प्रकार की साबुनें आ रही हैं, ठीक है। और किसी के लिए तो बोलते हैं कि ये शरीर को ही पवित्र रखते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि उसमें कितने गुण हैं। विज्ञापन में जितनी अच्छी चीजें बताई गई, किसी साबुन के लिए बोला था कि शुद्ध गंगा जल से बनी है, क्या ऐसा संभव है? नहीं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी ही चीजें खरीदते हैं जिसके विज्ञापन में अच्छी अच्छी बातें बोली गई हो और जो महंगी हो। इसी तरीके से परफ्यूम आजकल लगाए जाते हैं, ठीक है। संभ्रांत महिलाएं तो अपने ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो उनके लिए मामूली है। संभ्रांत महिलाएं जो भ्रम में पड़ी हुई हो, मतलब प्रतिष्ठा के लिए, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाना चाहें, वो महंगी से महंगी चीजें अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हैं, सौंदर्य के सामग्री, जिसे हम कहेंगे क्रीम वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरीके से। और महंगे महंगे परफ्यूम, कई पेरिस से परफ्यूम मंगाएंगे, और भी ज्यादा प्रतिष्ठा चिन्ह हो गया ये, ठीक है ना, कि समाज में दिखावे का। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। फिर अब पुरुष भी इस दौड़ में पीछे क्यों रहे? पुरुषों के लिए भी इसमें उदाहरण दिए। तो ये कुछ लेखक ने उदाहरण दिए हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ दिखावे मात्र के लिए खरीद रहे हैं, और विज्ञापन से आकर्षित होकर हम चीजों को खरीदते हैं। जैसे पुरुषों के लिए पहले शेव के लिए शेविंग क्रीम, फिर उसके बाद में आफ्टर शेव, और अब कोलोन भी, ठीक है, जो ठंडक दे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, दर्जनों चीजें जुड़ती जा रही हैं। फिर उसके बाद क्रीम लगाओ, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि दिखावे के लिए लोग खरीदते चले जा रहे हैं। फिर वस्त्र और परिधान में बताया गया है कि फैशन के वस्त्र आ रहे हैं एक से एक बढ़ के। और घड़ी को ले लो,
घड़ी पहले सिर्फ हम समय देखने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज सिर्फ समय देखने के लिए नहीं, अगर समय देखने के लिए ही घड़ी चाहिए होती है 400-500 रुपए में अच्छी से अच्छी घड़ी मिल जाती, लेकिन आज हम अपनी हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से लेकर 1.5 लाख 2 लाख इतनी महंगी महंगी घड़ियां भी खरीद लेते हैं, और जो कि हमारे समाज में हमारे प्रतिष्ठा का चिन्ह बनते हैं कि देखिए कितनी महंगी घड़ी पहनी हुई है। ठीक है ना, तो इस तरीके से दिखावे के लिए लोग चीजें खरीदते जा रहे हैं। कीमती म्यूजिक सिस्टम चल रहे हैं, भले ही हमें चलाने आते हो या नहीं, लेकिन घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, वो एक प्रतिष्ठा का चिन्ह है। इसी तरीके से 5 सितारा होटल, 5 सितारा 5 स्टार सुना हो ना, कि 5 सितारा होटल, 5 सितारा अस्पताल, और अब तो 5 सितारा स्कूल विद्यालय भी। ठीक है, तो जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेंगी, दिखावे की चीजें होंगी, तो इस तरह की चीजें खुलती जा रही हैं। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि बाहर के कुछ देशों में तो ये भी होने लगा है कि जिसमें हम मरने के उपरांत ये हमारा जो अंतिम संस्कार है वो किस तरीके से किया जाए, और अनंत विश्राम का प्रबंध जो है वो भी हम कर सकते हैं कीमत देकर, कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी कब्र के आसपास हरी घास हो, मनचाहे फूल हो, फव्वारे हो, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलता रहे। ये बता रहे हैं कि अमेरिका जैसे देशों में ये चीज आ चुकी है, और हो सकता है कि कुछ समय बाद भारत में भी ऐसा आ जाए, जिसमें हम अपनी मृत्यु के उपरांत की चीजें भी तय कर सकते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार के बाद जो कब्र है उसके आसपास क्या चीजें हो। ठीक है, तो दिखावा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि जब तक जीवन काल है तब तक के लिए तो हम सोचते ही हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बल्कि मृत्यु के बाद की भी हम चीजें तय कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया जा रहा है कि भले ही वे हास्यास्पद हो, मतलब हंसी का विषय हो ये चीजें, क्योंकि हमें मृत्यु के बाद हम कुछ देखने नहीं आ रहे, ना ही हम महसूस कर पा रहे, फिर भी ये चीजें आजकल हो रही हैं। ठीक है, और ये जो समाज है वो आज विशिष्ट जन का समाज होता जा रहा है। विशिष्ट जन, विशेष लोग, ठीक है, जो जिनके पास पैसा है, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं महंगी से महंगी वस्तुओं को, लेकिन जो सामान्य जन है वो भी इन चीजों को ललचाई निगाहों से देखते हैं, क्योंकि समाज में, बाजार में इतनी ज्यादा वस्तुएं आ रही हैं, विज्ञापन एक से एक आ रहे हैं, तो लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं। जो खरीदने में संभव है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, भले ही उनके काम की हो या ना हो, लेकिन दिखावे के लिए खरीद रहे हैं। पर जो सामान्य जन है वो भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, इच्छा उनके मन में भी है कि उनके पास भी अगर थोड़ा पैसा आए, मौका मिले तो वो भी खरीद लें। ठीक है ना, और उनकी दृष्टि में जो विज्ञापन, देखो विज्ञापन की भाषा में कहते हैं यही है राइट चॉइस बेबी, ऐसा एड्स में आता भी है। ठीक है ना, कि महंगी से महंगी चीजों की अपना विज्ञापन करते हैं कि ये खरीदो तो यही सही चॉइस है। ठीक है, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? वास्तव में ऐसा हो क्यों रहा है? ये उपभोक्तावाद संस्कृति जो है, कि हम ऐसी संस्कृति अपना रहे हैं जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। तो ऐसा भारत में क्यों हो रहा है? कह रहे हैं कि सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। सामंती, सामंत कौन होते थे? कि भूस्वामी, जिनके पास भूमि होती थी, वे छोटे किसानों को भूमि देते थे काम करने के लिए, उनसे अपने जमीनों पर काम करवाते थे, खेती बाड़ी कराते थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उन पे राज करते थे एक तरीके से। तो आज उपभोक्तावाद की जब संस्कृति आ रही है तो सामंत बदल गए। सामंत कौन हो रहा है? बाजार। ठीक है, जो हमें अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं कि आओ और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदो। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक
दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि आज हम हाँ, परंपराएं जो हैं उनका अवमूल्यन हो रहा है। मतलब हम जो परंपराएं चलती आ रही थी कि ऐसा पहनना है, ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा जीवन में रहे हम, उन चीजों का नाश होता जा रहा है और हमारी आस्थाएं बदलती जा रही हैं, उनका विनाश हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के दास होते जा रहे हैं। कैसे कि हमें समझ में ही, हम अपनी बुद्धि को चलाते ही नहीं है ना, हम सिर्फ बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, पश्चिम की संस्कृति को अपना रहे हैं हम पश्चिमी संस्कृतियों को अपना रहे हैं, मतलब पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, उनकी संस्कृतियों को अपना रहे हैं कि उनके जैसा हम खान पान अपना रहे हैं, पहनावा अपना रहे हैं। ठीक है, आज कैसी संस्कृति है, अनुकरण की संस्कृति, मतलब कि जो एक से देखकर दूसरे पे आती है। ठीक है, कि हम बाहर के देशों को देखकर वो वाली संस्कृति अपना रहे हैं कि वो कैसा खाते हैं, पहनते हैं, हम भी वही करने लगे हैं। ठीक है, और हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के झूठे प्रतिमान मतलब झूठे मानदंड, कि हम झूठे उसमें जी रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बदल रहा है सब कुछ कि नहीं, आज के समय में साथ में चलने के लिए ऐसा पहनना जरूरी है, समाज में दिखाने के लिए ऐसा खाना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब हमारे मानदंड होते जा रहे हैं और हम समाज में प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं कि समाज में प्रतिष्ठित बनने के लिए हमें दिखावे की चीजें लेनी जरूरी है। ठीक है, और इस तरीके से हम एक अंधी प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, कि जिसमें हम कुछ नहीं देख रहे, हम सच को नहीं देख रहे, और हम छद्म मतलब दिखावा, कि दिखावे की आधुनिकता को हम अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की आधुनिकता हो रही है, नयापन ये आ रहा है जिसे हम मॉडर्निटी कहते हैं। ठीक है, और संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अब संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्या है, कि हमारी जो अपनी संस्कृति की थी कि ऐसा पहनना है, ऐसा खाना है, ऐसा रहना है, ठीक है, वो सब बदल रहा है और वो नियंत्रण खो जाने के कारण हम अपनी दिशा से भटक रहे हैं। ठीक है, और विज्ञापन जो है वही हमारी मानसिकता को बदल रहा है। विज्ञापन में और बाजार में सम्मोहन की शक्ति है, एक तरीके से वशीकरण की भी, जो हमें अपनी ओर, विज्ञापन कैसे हैं, जो हमें अपनी ओर मोहित कर रहे हैं और हमें अपने वश में कर रहे हैं, और हम उन चीजों को खरीदते जा रहे हैं जो कि हमारे काम की हैं या नहीं है, बस दिखावे मात्र की हैं। ठीक है, और अंततः होगा क्या, इस लास्ट के अनुच्छेद को ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अब ऐसी संस्कृति के फैलाव के कारण होगा क्या, हाँ, तो बच्चों हो क्या रहा है कि ऐसी संस्कृति का जो फैलाव हो रहा है, जो दिखावे की संस्कृति है, अनुकरण की संस्कृति है, कि जो हम देखकर अपना रहे हैं और दिखाने के लिए अपना रहे हैं। ठीक है, ऐसी संस्कृति के कारण क्या होगा कि जो सीमित संसाधन है उनका घोर अपव्यय हो रहा है, वेस्टेज हो रही है। जो सीमित संसाधन है हमारे पास, उनका हम अपव्यय कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल के बारे में, ज्यादा से ज्यादा उपयोग के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, सही उपयोग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ एक ही भीड़ में भाग रहे हैं, वो क्या है, दिखावे के लिए ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को खरीदना। ठीक है, हम सिर्फ उस भीड़ में भाग रहे हैं, हम सीमित संसाधनों की ओर सोच ही नहीं रहे, उनका सही उपयोग नहीं कर रहे, उनका
हम गलत उपयोग भी कर रहे हैं अपने दिखावे मात्र के लिए, और जीवन की गुणवत्ता खत्म होती जा रही है। ये बता रहे हैं कि जीवन की गुणवत्ता जो है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक से, कि हम आलू के चिप्स खरीद रहे हैं आज, ठीक है ना, और जो अलग अलग एडवर्टीजमेंट आती है, विज्ञापन आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, शीतल पेयों के, हम उनको खरीद रहे हैं, ठीक है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, ठीक है, बाहर से आए हैं, पिज्जा बर्गर बता रहे कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, कितने ही मॉडर्न हो, लेकिन वे क्या है, कूड़ा खाद्य हैं, बेकार हैं, जो हमारे शरीर को खराब कर रहे हैं, और हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना। अब इससे हो क्या रहा है कि समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। वर्गों में दूरी कैसे कि एक जो जिसे हम कहेंगे संपन्न वर्ग और निम्न वर्ग, उनमें अंतर बढ़ता जा रहा है, उनमें दूरी बढ़ती जा रही है कह लो, क्योंकि जो संपन्न वर्ग है वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीद रहा है, दिखावे के लिए कर रहा है, अपना सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ऐसी ऐसी वस्तुओं का उपभोग कर रहा है जो कि सिर्फ दिखावे की हैं, और निम्न स्तर को वो और नीचा गिरा रही हैं, और उनका मजाक उड़ रहा है। इस वजह से वर्गों में आपसी दूरियां आ रही हैं, ठीक है। आज किसी को सामाजिक सरोकार नहीं है, कि मतलब समाज से कोई वास्ता नहीं है। आज समाज कैसा होता जा रहा है, व्यक्तिगत, अपने लिए सोचते हैं सब, ठीक है ना, समाज के लिए नहीं सोचते, दिखावे की संस्कृति हो रही है, जिसकी वजह से समाज में अशांति बढ़ रही है, और आगे और बढ़ती चली जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, और हम लक्ष्य से भटक रहे हैं, ठीक है। जो हमारी संस्कृति की पहचान है वो खत्म होती जा रही है, हम दूसरों की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं दिखावे के लिए, ठीक है, और हम अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं। आज हम विकास के लिए नहीं सोचते कि हम देश का विकास करें ज्यादा से ज्यादा, बल्कि हम क्या हो रहे हैं, हमारी मर्यादाएं टूट रही है, हम नैतिकता से भटक रहे हैं, अच्छे विचारों से दूर होते जा रहे हैं, और जो समाज है वो व्यक्ति केंद्र होता जा रहा है, ठीक है। हम सब स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, और हमारे अंदर भोग की आकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जो कि पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी। आज हम ज्यादा से ज्यादा विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये भोग की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं, वो हमारे अंदर बढ़ती जा रही हैं, आसमान को छू रही हैं। तो ये कह रहे हैं लेखक कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हाँ, ठीक है ना, अपनी बुनियाद को ना भूलें कि हम कहाँ से क्या हमने शुरुआत करी है और क्या हमारा पास रहा है, ठीक है। हम स्वस्थ संस्कृति को अपनाएं, और हम अपनी बुनियाद से न हिलें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ठीक है ना, हमारी समाज की जो नींव रखी गई है कि जैसा समाज है वही पूरा का पूरा बदल रहा है, जो आगे के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। आज जो लेखक के अनुसार सुख है, वो कह रहे हैं कि आज के समाज में सुख का मतलब ही बदलता जा रहा है। सुख मतलब व्यक्तिगत सुख, सामाजिक सुख नहीं, ठीक है ना। सुख मतलब हमें आराम, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला नहीं, हमें जो ज्यादा से ज्यादा आराम दे, जो हमें खुशी दे, हमारे मन को सुख दे, उसे सुख माना जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो, और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।